हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद इकबाल। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर लिबरल्स और एंटी एस्टैब्लिशमेंट कबीले के अंदर और भारत के मीडिया के अंदर जनरली सब के अंदर आपको एक ओपिनियन या आर्ग्यूमेंट सुनने को मिलता है, और वो आर्ग्यूमेंट है पाकिस्तान और भारत के दोस्ती के हवाले से। वो लोग जो पाक आर्मी के मुखालिफ हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी, साथ भारत वालों ने तो होना ही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के बेहतर रिलेशंस भारत के साथ, इसके रास्ते में पाकिस्तान आर्मी रुकावट है। यानी पाकिस्तान आर्मी भारत के साथ पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होने देती। अब साफ ज़ाहिर है, कोई बात की जाती है तो उसके साथ उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट भी दिया जाता है। और उसको सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए तो पाकिस्तान आर्मी की यानी हमारी रेलिवेंस खत्म हो जाएगी, और हमारी रेलिवेंस ज़रा अगर कम हो जाएगी, इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, तो हमारा जो वसाइल के अंदर हम पाकिस्तान के बजट से ज़्यादातर पैसे ले जाते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। ये एक सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, और इसके अंदर एक यूँ समझिए प्रोपेगेंडे के तौर पर एक अपील, एक अट्रैक्शन भी है। लोग ऐसा समझते भी हैं। मेरा भी थोड़ा बहुत ख्याल यही था, क्योंकि बंदा एक ही बात बार बार सुनता रहे तो कुछ ना कुछ उसका असर हो जाता है। लेकिन पाक इंडिया रिलेशंस के हवाले से अकबर अहमद पाकिस्तान के एक एम्बेसडर रहे हैं। उन्होंने एक मजमून लिखा है मलिहा लोधी की किताब पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट के अंदर। कल वो मजमून मैं पढ़ते पढ़ते उसके एक वाक्य के ऊपर रुक गया। किताब है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। इसके पेज नंबर 30 के ऊपर वो लिखते हैं कि 7 जुलाई 1947 को जब पाकिस्तान बनने का असूली फैसला हो चुका तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली को छोड़कर कराची के लिए रवाना होने लगे। तो जब वो रवाना होने लगे तो रस्म दुनिया है कि आप कोई स्टेटमेंट, कोई पैगाम छोड़कर जाते हैं। तो उन्होंने खैर से गाली और मोहब्बत भरा एक पैगाम छोड़ा। वो क्या था वो देखिए। आई बिड फेयरवेल टू द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली अमंगस्ट whom I have many friends belonging to all communities including Hindus, Parsis and Muslims. I appeal to every one of my friends that please live in peace and please live in peace. उसके साथ में वो लिखते हैं the past must be buried and let us start afresh as two independent sovereign states of Hindustan and Pakistan. आई विश हिंदुस्तान प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। यानी मैं दिल्ली शहर को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहता हूँ, जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस शहर के अंदर अमन और खैर सगाली के तौर पर रहिए। और आखिर में मैं भारत को प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली और अमन की दुआ देता हूँ। अब इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है, रस्म दुनिया है, आप उसका मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। आपके दिल के अंदर चाहे कुछ भी बात हो, लेकिन आप जवाब पॉजिटिव ही देते हैं। तो सीर भाई एक इंडिया ही के राइटर हैं, उन्होंने लिखा है इस स्टेटमेंट के जवाब में कि जिन्ना लेफ्ट इंडिया फॉर पाकिस्तान ऑन 7 अगस्त 1947 with an appeal to both Hindus and Muslims to bury the past and wished India success and prosperity. The next day, Vallabhbhai Patel said in Delhi, the poison has been removed from the body of India. कि यानी जिन्ना साहब ने खैर सगाली का पैगाम भेजा और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि अमन में रहें, लेकिन वाला भाई पटेल जो मेरे ख्याल में उस वक्त कांग्रेस के बहुत ही सदर थे या बहुत बड़े ओहदे पर फायज थे, तो उन्होंने जिन्ना साहब के बारे में कहा कि भारत के जिस्म से जहर को निकाल दिया गया है। द पॉइजन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंडिया। तो ये वो स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान और भारत के टेंस रिलेशंस की सारी कहानी को खोल के बयान करता है, क्योंकि भारत ने पहले ही दिन से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि इट इज़ अ टेम्परेरी एक्सरसाइज, और एक वक्त आएगा कि वो बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान दोबारा भारत का हिस्सा बन जाएगा। इसी किताब में आगे जाकर वो लिखते हैं, उसी पटेल ही की स्टेटमेंट है कि as for the Muslims, they have their roots, their sacred places and their centers here. I do not know
what they can possibly do in Pakistan. It will not be long before they return to us. یعنی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ واپس شامل ہو جائیں گے. تو ان دو سٹیٹمنٹ سے آپ بھارت کی سائیکالوجی یا سائیکی ٹورڈز پاکستان کو معلوم کر سکتے ہیں کہ they have never accepted Pakistan's existence, اور وہ پہلے ہی دن سے پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پاکستان واپس بھارت کے ساتھ شامل ہو سکے. یاد کریے 1971 کی بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے بعد اندرا گاندھی نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ آج جناح کا دو قومی نظریہ مر گیا. وہ ہم نے بے آف بنگال میں کیا کر دیا؟ دفن کر دیا. پاکستان کا دو قومی نظریہ بنگلہ دیش کے پاکستان سے آزاد ہونے کے بعد بھی زندہ ہے. اس کے اوپر میں ایک علیحدہ سے ویلاگ کروں گا. لیکن اپنے پاکستانی بھائیوں سے اور خاص طور پر یوتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان آرمی پر آپ تنقید کیجئے. تنقید اس لحاظ سے کہ اٹس رول ان پالیٹکس مسٹ بی ایلیمینیٹڈ. اٹس میڈلنگ انٹو سویلین افیئرز مسٹ بی ایلیمینیٹڈ. یہ تنقید ہے. لیکن آپ جب بھارتی پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں تو پھر پاکستان آرمی کمزور ہوتی ہے. جب یہ کمزور ہوتی ہے تو پاکستان ایگزسٹنس ایز اے اسٹیٹ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو دشمن کے پروپیگنڈے میں آنے سے بہتر ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور سچ ہی کی سپورٹ کی جائے. پاکستان آرمی پہ آپ کھل کے تنقید کریں. جو اس کے جو یوں سمجھیے کہ برے کام کرتے ہیں یہاں پر صاف ظاہر ہے وہ پالیٹکس میں میڈلنگ کے حوالے سے وہ برا کام ہی میں کہوں گا, لیکن اس پروپیگنڈے کا حصہ مت بنیے. تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ برقرار رہ سکے. والسلام.